एकलव्य विद्या संकुल। आज हम कविता पहले इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य का भाग तीसरा देखेंगे। तीसरे भाग में हम स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा, आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथा, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत होना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण दिया है, ऐसे हमें दूसरे शब्द समान शब्दों को भी बनाना है, लिखना है। तो लताए के साथ कथाएं, प्रथाएं, प्रथाएं। दूसरा, सुंदरता यानी के मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीसरा, ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। चौथा, लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चूड़िया। आगे का प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हमें चित्र दिया गया है, इसमें से हमें अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इसे देखकर हमें लगता है कि यह समुद्र तट का दृश्य दिखाई दे रहा है। समुद्र में एक नाव दिख रही है जिसके पाल पर ध्वजा फर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेड़ से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक पतंग उड़ रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरोंडे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा भी खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो बाल दोस्तों, आगे का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब यह परिच्छेद का हमें गुजराती में लिखना है। तो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था। एक ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો।
घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। माड़ा में तेना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। यह चिड़िया को मारना चाहता था। ते चकली ने मारी नाखवा इच्छतो हतो। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए एना बच्चा ने माड़ा में माथुं नीचुं करीने बेसवानुं कह्युं। वह खुद वहाँ से उड़ गई। ते पोते त्यांथी उड़ी गई और पट्टों में छिपकर बैठ गई अने પાંદડા में छुपाईने बेसी गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। चकली ने न जोईने शिकारी त्यांथी जतो रह्यो। प्रश्न नंबर 5। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हमें से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। दूसरा, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु।